Egypt, the most advanced civilization on Earth, but most of all, our great pharaoh. दोस्तों, जुस्तजू टीवी की नई वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, ये तस्वीर उस तारीखी मौके पर ली गई थी जब मशहूर ज़माना कदीम मिस्री बादशाह या फ़िरौन तूतनखामन की कब्र को खोला गया था। सोने से लदा फदा कदीम मिस्र का ये वाहिद मकबरा है जो 3000 साल तक महफूज रहा। कब्र कुशाई के मौके पर तकरीबन 13 ऐनी शाहिदीन अचानक फौत हो गए और अफवाहों के मुताबिक ये फ़िरौन की बद्दुआ का असर था। यहाँ एक बात याद रहे कि कदीम मिस्र में वक्त के बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था, और इस वीडियो में जहाँ भी फ़िरौन का जिक्र आए तो ये ज़रूरी नहीं कि उसी फ़िरौन के बारे बात हो रही हो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर आया था। तो दोस्तों, कदीम मिस्रियों का अकीदा ये था कि मरने के बाद तमाम फ़िरौन यानी मिस्र के बादशाह अपनी कौम के नुमाइंदे के तौर पर खुदा से बराह रास्त कलाम करते हैं। इसीलिए वो बादशाहों की ममी बनाते, यानी उनकी लाश को महफूज करने का काम इंतहाई एहतियात से करते और इज्जत का दामन हाथ से जाने नहीं देते थे। अब इन सभी बातों को जहन में रखते हुए जब रिसर्च करने वालों ने तूतनखामन की ममी का बगौर मुशाहिदा किया तो बेशुमार चीजें उनकी उम्मीदों के बरअक्स पाई गईं। तूतनखामन की ममी में ऐसी क्या बात थी जिसने आज तक तारीख निगारों और मुहक्किकीन को परेशान कर रखा है? ओसाइरिस ने तूतनखामन की उंगलियां क्यों कटवा दी थी? आज की वीडियो में दोस्तों हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे। 1922 में जब दो रिसर्चर्स होवर्ड ग्रेटर और लॉर्ड जॉर्ज तूतनखामन के मकबरे में दाखिल हुए तो खुद को किसी आलीशान मकबरे की बजाय एक छोटे से वेयर हाउस में पाकर हैरान रह गए। मकबरे का अपने बाकी आबाओ अजदाद की कब्रों से दूर होना भी एक हैरान कुन बात थी। शायद इसकी वजह कदीम मिस्रियों के ऐसे तवहुमात रहे हों कि मरने वाला अगली दुनिया में भी अपने अजदाद के साथ मिलकर बादशाहत कायम कर लेगा। साफ महसूस होता है कि तूतनखामन को दीगर बादशाहों के मुकाबले में दूसरे दर्जे की अहमियत दी गई। तूतनखामन की ममी में से 3 सोने के कफन मौजूद थे। इन सब की शक्ल और सूरत कदीम मिस्र के मौत के देवता साइरस के उस मशहूर मुजस्समे से मिलती है जिसमें वो दोनों हाथों में अजीबो गरीब हथियार उठाए हुए है। हैरान कुन बात यह है कि दरमियानी कफन का चेहरा बाकी दोनों से बहुत मुख्तलिफ है। बाज माहिरीन का ख्याल है कि ये कफन तूतनखामन का नहीं बल्कि नेफरनी फ्रुएटन नामी खातून का है जो कि तूतनखामन के बाप उखनातन के ज़माने की थी। इससे ये नतीजा भी निकलता है कि तूतनखामन की मौत अचानक हो गई थी, जबकि मौत की दुरुस्त वजह आज तक मालूम नहीं हो सकी। आसार से ये भी जाहिर होता है कि तूतनखामन को बहुत जल्दी में दफनाया गया था। तदफीन के बाद भी मकबरे में तब्दीलियां किए जाने के आसार पाए गए हैं, जिससे ये इम्कान रोशन हो जाता है कि ये मकबरा दर हकीकत किसी और के लिए बनाया गया था, मगर इसमें दफन तूतनखामन को कर दिया गया। इससे ये नतीजा भी निकलता है कि तूतनखामन की मौत अचानक हो गई थी, जबकि मौत की दुरुस्त वजह आज तक मालूम नहीं हो सकी। इतनी ज्यादा मुख्तलिफ बातें इस बारे मशहूर हैं कि दुरुस्त का तयन करना बहुत मुश्किल हो गया है। एक नजरिया ये भी है कि क्योंकि तूतनखामन की वालिदैन आपस में बहन भाई भी थे, इसलिए तूतनखामन अजीबो गरीब बीमारियों का शिकार था। तूतनखामन की एक टांग में भी लंगड़ाहट थी, लेकिन इसके बावजूद उसने एक भरपूर जिंदगी गुजारी। ममी पर लेबोरेटरी में तहकीकात की गई तो मलेरिया के आसार पाए गए, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात ये सामने आई कि तूतनखामन के सीने में दिल नहीं था। कदीम मिस्री दिल को दिमाग का मरकज करार देते थे, तो फिर ये अजीबो गरीब हरकत किसने की और क्यों की? लकड़ी की टांग वाला कमजोर बादशाह बग्घी पर सवारी के दौरान नीचे गिर पड़ा और किसी मसले की वजह से बग्घी आगे की पीछे चल पड़ी और तूतनखामन की लाश को 2 टुकड़ों में काट कर आगे निकल गई। यही वजह है कि ममी के सीने में दिल नाम की कोई चीज नहीं मिल सकी। इस अचानक मौत ने दफन करने वालों को भी परेशान कर दिया। जिस्म को ममी में तब्दील करने के तमाम काम इंतहाई जल्दी में किए गए। ये अंदाजा करना मुश्किल नहीं कि मिस्र का तपता सूरज कितनी तेजी से मैयत को गलने सड़ने के अमल की तरफ ले जा रहा होगा। अगर जिस्म गलने सड़ने लगे तो ममी बनाने के अमल में भी शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। 3000 साल बाद इस ममी पर होने वाले साइंसी मुताले से ये इंकशाफ भी होता है
कि तोतन खामन को जला दिया गया था। मजीद हैरान कुन बात यह है कि ये गुस्ताखी लाश के साथ नहीं बल्कि ममी के साथ की गई। यहाँ तक पहुंचकर ज़हन ये बात मानने पर मजबूर हो जाता है कि शायद वाकई तोतन खामन पर किसी बद्दुआ या लानत का असर था। तोतन खामन की मैयत पर मुख्तलिफ तरह के तेल लगाए जाने के शवाहिद भी मौजूद हैं। इन तमाम तहकीकात के दौरान साइंसदानों की अमवात भी मामले को पुरस्रार और माफौकल फितरत बना देती हैं। जी हाँ दोस्तों, अफवाहों के मुताबिक कफन खोलने वाली टीम के ज्यादातर अफराद पुरस्रार हालात में मुर्दा पाए गए, जो कि यकीनन मुर्दे की बद्दुआ के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तहम उनकी हकीकत अफवाहों से ज्यादा कुछ भी नहीं। मरने वाले तमाम साइंसदानों की उम्र 60 से ज्यादा थी और मौत की वजह मुख्तलिफ बीमारियां थीं। बहरहाल तोतन खामन की मौत आज तक मुअम्मा ही है। कोई इसको हादिसाती और कोई किसी खास नहूसत का असर करार देता है। अल्लाह जानता है कि सच क्या है। हमें कमेंट्स में बताइए कि आप किसको ठीक समझते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जुस्तजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।